ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तीव्र पुरुषार्थी बच्चों के प्रति। डेट 6 जून 2024। वरदान है, स्वराज अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। संगम युग का मेन टारगेट है कि योगी बनना, सहज योगी बनना, निरंतर योगी बनना। योगी माना अब किसी से भी योग लगा हो आप योगी बनेंगे, लेकिन यहाँ आत्मा समझकर परमात्मा में मन लगाना और योग रखना कर्मी इंद्रियों के आधार से, वो है इम्पोर्टेंट। लेकिन वो जो योग है ना, निरंतर सहज होते ही जाना चाहिए, मुश्किल नहीं होना चाहिए। जैसे हम ड्राइविंग भी करते हैं भाई लोग, स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक्सपीरियंस होते 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 वो सहज हो जाएगा। माताएं भी अपने घर में भोजन बनाते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद वो सहज होगा और उनको दिन में 3 बार निरंतर भोजन बनाते रहना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ राजयोग निरंतर होना है तो क्या करना है? तो बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी भव। अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करो, दूसरों के ऊपर नहीं। हम क्या करते हैं, मेरे परिवार का मेंबर मेरा बात सुनना चाहिए और सबॉर्डिनेट हमारा बात सुनना चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं कि हम दूसरों के ऊपर अधिकार प्राप्त करें। लेकिन बाबा कहते हैं अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करो। लेकिन राज्य कैसे कर सकते हैं? देखो, आप राजा हो, वो कर्मेंद्रिय आपकी प्रजा है। तो राजाओं का काम क्या है? अपनी प्रजा सदा खुश रहे, आराम से रहे, तो उनको जो चाहिए वो देना राजा का काम है। आप बहुत अच्छा जानते हो, आपके पास शरीर रूपी एक साधन है। क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार वो वेरिएशंस होता है, लेकिन आत्मा राजा समय के अनुसार जो साधन चाहिए, भोजन हो, पानी हो, नींद हो, कपड़ा हो, या ठंडी में स्वेटर हो, जो भी हो, वो साधन देता जाएगा। तो शरीर को कोई बीमारी नहीं आता है, शरीर द्वारा आपके कर्म में कोई विघ्न नहीं आता। तो वैसे ही मन बुद्धि को भी अब शांति, सुख, आनंद, स्नेह, शक्ति और बीच बीच में वो क्लीनिंग, इससे भी करते रहेंगे तो वो कर्मेंद्रिया भी आपका बात सुनने लगेगा। तो हमको अटेंशन कहाँ रखना है? अपने कर्मेंद्रिय मेरे बात सुनते हैं क्या? इतना निरंतर अभ्यास से अपने मन बुद्धि को चेक कीजिएगा। जब चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे, आप अपने मन बुद्धि को वहां रख सकते हो, स्पेशली बाबा में रख सकते हो। तो नशे और निश्चय से आपको कहना है, यस, 5 मिनट्स मेरा मन इधर उधर भी नहीं जाएगा, आधा घंटे इधर ही रहेगा। मन निरंतर प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। जैसे कि एक बार हम चेन्नई गए थे, जब हम बेंगलुरु में थे, तो चेन्नई और मरीना बीच में एक व्यक्ति खड़ा रहता।
ऐसे लगता है कि वो स्टैच्यू। उनका आंख भी आगे पीछे जाता नहीं है, आवर्स टुगेदर, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 50 5 आवर्स, इधर उधर हिलता ही नहीं है, ऐसे खड़ा रहता। तो एक ही दिन में होता है क्या? और हम बाबा की बच्चे भी जब बाबा के सेंटर पर जाते हैं, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भट्टी में अटेंड करते हैं, स्टार्टिंग में उतना आसान नहीं है। लेकिन मन बुद्धि वो टेस्ट को कैच करने लगेगा, तो 4 5 घंटा आपके लिए कुछ भी नहीं होता है। कोई कोई भाई बहन कहते हैं आप इतना लंबा सफर कितना आसानी से करते हैं। तो ड्रामा इतना कल्याणकारी है कि जब हम लौकिक में थे, बेंगलोर में हमारा जॉब सेल्स ही दिया था बाबा ने, तो वहां संस्कार बन गया। ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। तो ऐसी ही जो भी कर्म आसान निरंतर अभ्यास से होता है, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी इंद्रियों के ऊपर राज्य प्राप्त करो और निश्चय और नशे से सदा शक्तिशाली बनो, पावरफुल बनो। यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। अभी हमको भी बाबा ने कॉन्फिडेंस दिया है, जहां भी जाएंगे 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, यस बट्टी करा सकते हैं कॉन्फिडेंस से। कैसे आता है? निरंतर अभ्यास से आता है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे, और कहाँ भी अधिकार प्राप्त करने के लिए मत जाना। अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने के लिए क्या क्या करना है वो करते ही जाना। तो सहज योगी, निरंतर योगी अपने आप हो जाएंगे। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रियों पर अपना राज्य। इतना सुंदर बात बाबा ने कहा, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर अपना राज्य। वो क्या है अपना राज्य? तो अपना, उसका अंडरलाइन का सीक्रेट क्या है? अभी आत्मा को क्या चाहिए? शांति चाहिए। लेकिन मन कहता है कि मुझे गोभी मंचूरी चाहिए। वो इंद्रियों का राज्य हो गया ना, प्रजा का राज्य हो गया ना। तो आत्मा जैसे कहता है वैसे चलना चाहिए। और आपके आगे कोई आत्माएं कुछ कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बाबा के बच्चे बनते हैं, तो कहते हैं आपको पवित्र रहना है, शादी नहीं करना है। दुनिया वाले बहुत कुछ कहते हैं, हमको सुनना है बस, लेकिन अंदर से निश्चय रहना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, उसमें हिलना नहीं चाहिए। तो कर्मेंद्रियों पर अपना राज्य माना आत्मा जो चाहती है अकॉर्डिंग टू श्रीमत। आपकी आत्मा माना मैं ही आत्मा हूं, जैसे कहे वैसा नहीं। बाबा जो नियम कहते हैं, विधि कहते हैं, उसके अनुसार राज्य करना। इसी दुनिया भी आपके मनमानी से आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हो। हर जगह पर रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में लेफ्ट साइड में ही जाना पड़ेगा, अमेरिका में राइट साइड में जाना पड़ेगा। तो उसके अनुसार हमको चेंज करना पड़ता है ना। तो अपने कर्मेंद्रियों को ऊपर राज्य करना, उसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। भाई बहन कितना सुंदर बात है कि हमारे साथ 5,000 साल रहने वाले मनबुद्धि मेरा बात 10 मिनट में नहीं सुनता है। 10 मिनट हम चाहे कि परमधाम में मेरे मन को रखे, परमात्मा में रखे, इधर उधर वो हिले नहीं। हम ट्राई करेंगे तो करके तो देखिए, इतना इजी नहीं है। मेरे लिए तो नहीं होता, आपसे होता है कि नहीं तो मुझे मालूम नहीं। और अपने कर्मेंद्र के ऊपर राज्य नहीं कर सकते, और हम चाहते हैं कि मेरा पत्नी मेरा बात सुने, मेरा पति मेरा बात सुने, मेरे घर में जो कुत्ते हैं वो बात सुने, मेरा शरीर मेरा बात सुने। हाउ इट इज पॉसिबल? पहले चेंज करने का जो विधि वहां से स्टार्ट करो ना। आपकी मनोबुद्धि के ऊपर कोई वार नहीं कर सकता है। वो शरीर के लिए कोई थप्पड़ लगा सकता है, ठंडी का एहसास हो सकता है, पंच तत्वों को वेरिएशन का प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ सकता है, लेकिन मन 100% आपके हाथ में है। तो उस मन को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके आधार पर चेक करो कि मैं कितना स्वराज्य अधिकारी हूं। आज के वरदान में बाबा ने ये बात क्यों कही जानते हो?
उसके पीछे गहरा राज है। हम क्या करते हैं, बाबा हमको योग करना, सेवा करना बहुत इच्छा है, करने का मन भी है। तो समस्या क्या है, बीच में है ना, हमारे पति रुकावट के रूप में आते हैं और किसी का नाम ले लेते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे, और किसी को इंडिकेशन, उंगली दिखाने के पहले अपने राज्य को पहले चेक करो ना। जैसे कि कोई एक व्यक्ति 40% मार्क्स लेता है और रैंक स्टूडेंट्स को करेक्शन कर रहा है, ऐसे हो गया हमारा हालत। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, जितना स्वराज्य अधिकारी बनते जाएंगे, आत्मा कमाई करते लगेगा, जिनको चाहिए वो मिलने लगेगा, ऑटोमेटिकली वो आत्माएं भी आपके बात सुनने लगेंगे। दिस इज अ सीक्रेट। तो आपको ट्रायल करना है, अधिकार चलाना है, कहाँ? अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर। कभी थोड़ा भी देह अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है। मैं कर सकता हूँ, मैं धनवान हूँ, थोड़ा देह के प्रति, मैं सुंदर हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं धनवान हूँ, थोड़ा भी देह का अभिमान आ गया तो क्या होता है? अभी वर्तमान समय में मान आते ही मन उसकी तरफ चला जाएगा, तो जोश आता है। आत्माभिमान का जोश तो ठीक है, लेकिन बाबा कहते हैं देह अभिमान। कभी कभी हम ईश्वरी सेवा में बाबा को यूज करते हैं और उसके बाद कहते हैं मैंने सेवा की, ये भी देह अभिमान। ईश्वरी सेवा करते हैं और नाम मान शान का इच्छा रखते हैं कि मेरा सम्मान हो, लोग कुछ मेरे प्रति कहे। दिस इज ऑल्सो देह अभिमान सूक्ष्म रूप में। एक तो जोश आता है, दूसरा जब देहाभिमान में आने के कारण आगे वाले आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो गुस्सा आता है। कभी कभी कोई कहते हैं, हमको ओम शांति नहीं कहा, क्यों कहना चाहिए, मैं तो सीनियर हूं ना, तो मुझे कहना चाहिए, वो तो जूनियर है। तो सीनियर जूनियर किस आधार पर? कौन जाने परंधाम से आत्मा आप पहले आई थी कि वो पहले आई थी? तो शरीर के आधार पर आप कहते हो ना सीनियर और जूनियर। ओके, सीनियरिटी। बाबा के बच्चे बनने के बाद कितना साल हुआ? तो बाबा कहते लास्ट सो फाट सो फर्स्ट आ सकते हैं ना। तो किस आधार पर आप डिसाइड करते हो कि सीनियर है या जूनियर है ना? इसलिए बाबा कहते हैं जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं होता है तो आपको गुस्सा आने लगता है, लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी है ना, वह सदा निरहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवा करता है। वो दूसरों को कंट्रोल करने की तरफ अटेंशन नहीं देता, क्योंकि अपने घर में, मेरे घर में इतना समस्या है, मैं दूसरे के घर को क्यों देखूं? जो माता है अपने घर में हर रोज झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, क्लीनिंग करना, अपने परिवार को देखभाल करने में बिजी रहते हैं ना, वो अपने मन को, शरीर को बाहर लेकर नहीं जाते हैं। बाहर जाएंगे तो इनका कचरा, इनका कचरा, वो न्यूज, ये देखकर अपने मन को, संस्कार को इतना खराब कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, जब भी समय मिले अपने कर्मेंद्रियों को ठीक करने में अटेंशन रखते चलना। तब आपको पता चलता है मेरे में कितना अहंकार था। स्लोली अहंकार चलता जाएगा, मैं मेरा चलता जाएगा, चलेगा चलेगा, निरंकारी और सदा निर्माण। निर्माण माना उनका कल्याण हो, उनका कल्याण हो। तो पहले क्या करते थे कि मेरा पति ठीक नहीं है, मेरा बेटा ठीक नहीं है, सास ससुर ठीक नहीं है, सेंटर टीचर ठीक नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट योगेश भाई ठीक नहीं है। ये जो कहने वाले क्या करते हैं, बाबा इस सारे परिवार वालों को कल्याण हो, वो तो 100% एक्यूरेट है। परिवर्तन तो मुझे होना है, उनका कल्याण। पहले जिनके ऊपर गुस्सा करते थे, झगड़ा करते थे, नेगेटिव संकल्प बेचते थे, उनके प्रति निर्माण, कंस्ट्रक्टिव करने का संकल्प, दया भाव रखते हैं।
तो निर्माण, तो अपने प्रति निरहंकारी, माना कोई मुझे रिस्पेक्ट दे या ना दे, मुझे कुछ कहे या ना कहे, लेकिन मुझे सदा दूसरों के प्रति कल्याण ही सोचना है। न कोई न सोचना है, कल्याण के लिए कुछ ना कुछ जरूर देना है, ताकि मेरा भी निर्माण हो, उनका भी निर्माण हो और उनको अच्छा ही हो। जैसे कि किसी को आप धन देते हैं, उसका कल्याण होता है ना, किसी को भोजन मिलता है, किसी को कपड़ा मिलता है, किसी को एजुकेशन के लिए फीस का धन मिलता है, तो उनका कल्याण होता है। हाँ, कोई कोई अच्छे ऐसे भी लोग रहते हैं, आप धन देने से वो लोग दारू पीते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो उससे निर्माण नहीं होता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, बच्चे देखो, इस दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी आत्मा, चैतन्य या जड़, उसका कल्याण सिर्फ भगवान की शक्ति टच करने से ही होता है। वो शक्ति आपके पास है, और भगवान से कैसे लेना और सभी को देना, ये भी आप जानते हो। ऐसे महान कर्म करते 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 आपको ऐसा लगता है ये कर्म बाबा कर रहा है, मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूं, तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो अहंकार किस बात का? अहम, मैं, हु एम आई, मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, तो हम किस बात का? तो स्लोली अपना पर्सनल अभिमान का मौत आ जाएगा, और उनको आगे बढ़ाना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको उठाना है। जैसे लौकिक में भी माताएं क्या करते हैं, पुराने जमाने की माताएं क्या करते थे, आप भी करते होंगे। मेरे बच्चे आगे बढ़े, वो लोग पहले भोजन खाए, वो लोगों का पेट भर जाए, वो आराम से रहे, पहले उनको, मुझे कुछ तकलीफ हो तो भी ठीक है, ऐसे कहते हैं ना। इसीलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन माया जीत सो जगत जीत बनो। हम क्या करते हैं, किसी आत्मा के प्रति वो मेरा बात सुने करके हम योग करते हैं। आप अपने लिए योग करो, अपने इंद्रियों के प्रति योग करो। ऐसे करते 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 बाबा कहते हैं, बच्चे आप अपने ऊपर आपने राज्य प्राप्त किया, समझ लो विश्व के ऊपर आपने राज्य प्राप्त किया। विश्व के लिए सारे लोगों के ऊपर, माया के ऊपर, रावण के ऊपर युद्ध करने का जरूरत नहीं है। सारा माया रावण जो भी है ना, वो आपके अंदर में ही है, आपका ही वीकनेस। तो बाबा कहते बच्चे, इस 5000 साल में, संगम युग में, आपको एक ही काम है, खुद को परिवर्तन करना, और किसी का नहीं। विश्व परिवर्तन नहीं, जितना आप खुद का परिवर्तन। अभी क्वेश्चन, बाबा कहते स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। तो आप परिवर्तन होने से विश्व परिवर्तन कैसे होगा? सिंपल, जितना आप परिवर्तन होगे, जैसे कि बल्ब है, उसमें 5000 साल से गंदगी है, उसको क्लीन करते जाएंगे। क्लीन किस आधार पर होगा बताइए? आत्मा किस आधार पर क्लीन होगा? परमात्मा की याद द्वारा है। जब परमात्मा की याद द्वारा क्लीन होता है, इतना रोशनी बाहर जाने लगता है, जाने लगता है, जाने लगता है। इतना बल्ब क्लीन है, रोशनी सभी जगह पर स्प्रेड होगा। उस रोशनी से सारा चीज ठीक से दिखाई देता है, उस रोशनी से लोग सभी काम करेंगे, काम पक्का होगा, है ना। इसीलिए बच्चे, आपका अटेंशन रहे कि मेरे में क्या कमी है। हम क्या कहते हैं, बाबा इनमें एक कमी है, टीचर इसमें एक कमी, दूसरों को अंगुली दिखाते हुए उनको कमी ठीक करने के लिए हम भगवान के पास एप्लीकेशन लेकर जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, अपने को चेक करो, अपने को परिवर्तन करो। हाँ, परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? बच्चे स्पेशली अपने मन बुद्धि रूपी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को चेक करो। वो आपका बात सुन रहे हैं, सिंपल है। आपका व्हीकल ठीक है तो आपके कंट्रोल में रहेगा, आपका शरीर ठीक है आपके कंट्रोल में रहेगा। चाहिए तो देख लीजिएगा, आपके पाँव में दर्द है, आप जैसे चाहो वैसे उसको मोल्ड कर सकते हो क्या? उतना फास्ट चल सकते हो क्या? आपने जो स्लीपर पहना है उसमें थोड़ा सा भी खराब है तो आप आराम से पैदल नहीं चल सकते हैं। तो भाई बहनों, अपने जिंदगी में वो सफलता क्यों नहीं मिलता है? कारण क्या है? मन बुद्धि संस्कार अभी भी हेल्दी नहीं बना है, संस्कार प्योर नहीं है। तो क्या होता है, उसका असर मालिक आत्मा के ऊपर पड़ेगा ना। इसीलिए
परचिंतन, परदर्शन, परावलोकन, उनको परिवर्तन करने की अटेंशन से भी ज्यादा स्व परिवर्तन द्वारा अपने इंद्रियों के ऊपर अधिकारी बनो। उससे माया के ऊपर भी जय प्राप्त होगा, जगत के ऊपर भी जय प्राप्त होगा। तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। ये सीक्रेट क्या है? बाबा कहता है बच्चे स्व परिवर्तन करते जाएंगे ना, आपको अंदर से इतना खुशी, इतना प्यार, इतना, दैट इज रियल लाइफ का जो टेस्ट, सच्चा सुख, अतीन्द्रिय सुख, वो आपको अनुभव होने लगेगा। जब वो होने लगेगा बार 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 बार, आपको ऐसा लगेगा कि वही खाना है, वही खाना है, वही खाना है। आज यंगस्टर शाम होते ही पानी पूरी मसाले पूरी खाने के लिए भागते हैं ना, दारू पीने वाले दारू पीने के लिए भागते हैं, वो नशा। जैसे कि लौकिक वाले स्थूल साधन द्वारा नशे से जाते हैं ना, तो वैसे ये जो ईश्वरीय नशा, जब आपका मन और आत्मा चाहिए 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 करके भागता है, तो ऑटोमेटिकली आपका मन वहां जाकर पहुंचता है। दूसरी बात, लौकिक में आपको कोई नशा है तो कभी कभी दिन आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, शॉप क्लोज, आपको नहीं मिलेगा, कुछ रुकावट हो सकता है, घर से बाहर जाने को नहीं हो सकता है, लेकिन परंदा में जाना 24/7, 365 डेज, हर सेकंड, जहां भी चाहो, जहां भी आप रहो जा सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना नशा चढ़ाया है, कितना आप में नशा है। तो इससे बच्चे ऑटोमेटिकली विश्व सेवा होता रहेगा। रिसेंट आप वरदान को सुन लीजिएगा, ज्ञान द्वारा बाबा का प्रत्यक्षता करने का बात नहीं कह रहे हैं बाबा, स्व परिवर्तन द्वारा। तो सहज योगी निरंतर योगी, जैसे कि पहले जो दारू पीते हैं, मुझे तो प्रैक्टिस नहीं है, कहते हैं कि पार्टी में फंक्शन में पहले पीते हैं, उनके फ्रेंड्स लेकर जाते हैं, उसके बाद आता है कभी कभी त्योहार के समय पर, उसके बाद आता है वीकेंड, उसके बाद डेली इवनिंग ऑफिस से आने के बाद, उसके बाद सुबह उठते ही चाहिए, इतना एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो जो दारू का एडिक्शन ही उनको शरीर को आगे बढ़ाता है। ऐसे ही जो पॉजिटिव एनर्जी, बाबा का शक्ति आपको इतना सफलता में लेकर आएगा कि बाबा के याद के सुख के बिना आप नहीं रह सकते, वो बार 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 खींचता रहेगा। तो ऑटोमेटिकली सहज योगी निरंतर योगी बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, वो सच्चा सुख अनुभव न करने का कारण न पंचतत्व, न माया, न कोई व्यक्ति, न ज्ञान है, आपका जो मन बुद्धि, आपका पर्सनल कर्मेंद्रिय, उसमें गंदगी रहने के कारण ही भगवान के सच्चे सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए बार बार मन परमात्मा की तरफ नहीं जा रहा है। आप में बुखार है, कितना भी अच्छी चीज जीभ के ऊपर रखो, क्या टेस्ट आपको पता चलेगा? क्या गलती वो चीज के ऊपर है, जिन्होंने दिया है उसकी, उसका जिम्मेदारी है, या वो रिस्पॉन्सिबल है? अपने जीव को पहले ठीक करो ना। तो बाबा कहते इसीलिए स्व परिवर्तन करो, अपने ऊपर राज्य चलाओ। जैसे बच्चे के ऊपर राज्य चलाते हो ना, बैठो होमवर्क करो, कहते हो ना, अपने मन को कहो, क्या बैठेगा? मेरा बेटा मेरा बात नहीं सुनता है, राइट? आपका मन सुनता है, कीजिएगा, पता चलता है कि माँ मैं कहाँ तक एजुकेटेड हूँ, टीचर हूँ, सीनियर हूँ, अनुभवी हूँ। प्लीज चेक, अपने के लिए खुद टीचर बनने का स्लोगन। और ये जो टेस्ट निरंतर आने के लिए क्या करना है? लाइट हाउस बन मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो, तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। अब जानते हैं लौकिक में जब दुनिया में सूर्य रहता है, तो भाई बहनों को बाहर जाना उतना डर नहीं रहता है कि सूर्य के प्रेजेंस के कारण। एक स्त्री भी दिन में अकेले पैदल चलकर जा सकती है, लेकिन जब रात होती है तो अकेले नहीं जाएगी, उनको डर लगता है किसी भी तरफ से कोई आ जाए, भले जानवर हो, भले कोई मनुष्य आत्मा ही हो। ऐसी ही भाई बहनों, जब आप आपके द्वारा परमात्मा का शक्ति देने से इतना रोशनी आएगा और वो सेवा में इतना बिजी रहेंगे, तो किसी में भी आपको भय नहीं होता है।
इसी लौकिक में भी आपके साथ आपके पति है, उनके पास धन है, तो आपको कोई भय नहीं रहता है, क्योंकि वो देखेंगे ना। तो बाबा है, बाबा का शक्ति है, दुआ है, ऐसी सेवा करते चलो, इसमें बिजी रहो, तो इससे भविष्य में कब विनाश होता है, मुझे क्या होता है, शरीर का बीमारी आएगा तो क्या होगा, 80 साल होने के बाद ओल्ड एज हो जाएंगे, तो कुछ भी चिंता आपको नहीं रहता, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इतना सुकून बनाता, आपको लगता है बाबा मुझे सतयुग में नहीं जाना है, यहाँ ही रहना है, इतना खुशी। तो रिसेंटली बाबा यही कह रहे हैं, बच्चे तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो, एक जगह पर बैठकर, क्योंकि बाहर जाएंगे ना सेवा के लिए, बहुत सारे मनुष्यात्माओं से मिलना पड़ता है, भले लौकिक और अलौकिक परिवार से, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, संस्कार अलग अलग, तो उनसे मन को मिलाना बहुत मुश्किल है। इसलिए बच्चे ऐसी पावरफुल तपस्या करो, उस पावरफुल तपस्या से वो लोग आपके पास आए और समस्या का समाधान लेकर चले। तो ऐसी स्व परिवर्तन द्वारा स्वराज्य अधिकारी बनते हुए निरंतर ये सेवा करते रहेंगे, तो अपने सेवा में आप बिजी रहेंगे। ठीक है। अब शांति।